कायरा साहब, बज़ाहिर तो बाकी सब सियासी जमातें राज़ी भी हैं, मुतमईन भी हैं, और लग रहा है कि एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी इलेक्शंस को लेकर, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, वो किसी ना किसी हद तक ख़त्म हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रही है अभी तक? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है पार्टी के तौर पे कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, और ये एक आईनी तकाजा है। मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल था और है कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए, जल्द अज जल्द हो जाए। जितनी जल्द इलेक्शन हो के नई गवर्नमेंट आ जाएगी, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाने के आसार पैदा होंगे, कुछ सामान पैदा होगा। अब उसके लिए हम एक आईनी तकाजा कर रहे थे। हमारा वफद इलेक्शन कमीशन से मिला पिछली दफा, और उन्होंने भी जाके पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरा मौक़िफ़ लिया, जिसके साथ भी कुछ लोगों का व्यू है कि हल्का बंदियां जरूरी है और हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होगा। हमें भी नजर अब आ रहा है कि 90 दिन वाला तो माहौल अब चला गया, बिल्कुल, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन अगर कल डेट देना चाहे तो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन शायद ना हो पाए। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका ये माना है कि हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई चढ़ाई कर दौड़े? हुआ क्या था? इससे एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई, बहस शुरू हो गई कि आज फरवरी में इलेक्शन होगा, जनवरी में होगा, नहीं होगा, अगले साल होगा, 25 में होगा, 24 में होगा। ये रोज मोबाइल से आप भी कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आप अपनी डेटें शॉर्टन करें, और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम जो 4 महीने में होना था वो 3 महीने में किया। और अब हम ये कह रहे थे कि आप शेड्यूल दे दें, सही, और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम का दे दें, सही। तो अगर हम जनवरी के आखिरी वीक की कोई तारीख रख के उससे पीछे ट्रैक करें तो शेड्यूल देने से एक जो गैर यकीनी की कैफियत है, जो मुबाहिसा है, ये खत्म हो जाता। हालांकि 90 दिन वाला मुतालबा तो अपनी जगह वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कम से कम मुल्क के अंदर से ये गैर यकीनी खत्म हो और सियासी अमल। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ये कह देना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे ये काफी नहीं है, बाकायदा डेट अनाउंस होनी चाहिए थी, तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी वो खत्म हो पाती? हमारा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है, और इलेक्शन कमीशन को अभी इस पे अमल कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करता तो वाकई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला होगा कि आप लोगों ने भी पीटीआई की तरह इनके खिलाफ अदालत जाना है, एक्शन लेना है, क्या करना है? इसलिए आपका जो सबसे बड़ा फोरम होता है ना जमातों का, वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, हाँ। इस तरह की जमातें होती है, कोर ग्रुप्स होते हैं, वो ये उन्हीं फोरम्स के ऊपर बातें होती हैं। हमारी कोर कमेटी ने पिछली दफा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था कि वो मुतल्लिका फोरम्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाएं, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, जिसमें ये इलेक्शन की डेट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो उन्होंने पार्टी ने उनको ये इख्तियार दिया। अब उनका एक प्रोसेस शुरू है, और उन्होंने उनको इसमें यही था कि वो डायलॉग करने के बाद फिर अगली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में वो ये रखेंगे। अब जल्द वो उसकी मीटिंग होगी, तो इस तरह के फैसले वहीं होते हैं। लेकिन मैंने गुजारिश की ना कि अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देता है तो ये एक इत्माम हुज्जत भी हो जाएगा, और एक वाकई इससे एक इत्माद साजी हो जाएगी। ठीक है, अब इस वक्त जो एक बार फिर से जो मुस्लिम लीग नून है वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, मैं जनरली आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मईशत का जो हाल है, एक आम बंदे का जो हाल है, जिस तरीके से महंगाई है, लेकिन जो एक बयानिया बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, मैं आपसे एज अ सीनियर पॉलिटिशियन ये पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे मुल्क में ऐसे बयानिए की ज़रूरत है, या आम बंदे को सामने रख के, उसके मसाइल को सामने रख कर बयानिए को बनाने की ज़रूरत है? आपको भी पता होगा कुछ रोज़ पहले जो नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को लेकर, जनरल फैज़ को लेकर जो एक बयानिया बनाया, आज भी उन्होंने ये बात करी कि इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। क्या इस वक्त मुल्क में ऐसी बातों की, ऐसे बयानिए की ज़रूरत है, या इलेक्शंस पर फोकस करते हुए एक आम आदमी पर बयानिया बनाने की ज़रूरत है? देखिए, आपने गवर्नेंस या हुकूमत किस काम के लिए करनी है कि पाकिस्तान के लोगों को एक अच्छा तहफ़्फ़ुज़, उनकी जानो माल
आबरू की इज्जत, उनके रोजगार, उनका इलाज, उनकी तालीम, इन सारे कामों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। और ये आप एक नज़्म के जरिए, एक निज़ाम के जरिए, एक स्ट्रक्चर के जरिए, पॉलिसीज के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। खाली डायरेक्टली पॉलिसियां बना के तो आप लोगों को कोई कैश अवार्ड तो नहीं देंगे। अब वो पॉलिसियां क्या होंगी? उस पॉलिसी की इब्तिदा होगी फेयर एंड फ्री इलेक्शन से। हाँ। अगर कोई ये कह रहा है कि माजी में होने वाले इन गुनाहों का हिसाब होना चाहिए, तो वो भी एक निजाम को दुरुस्तगी का एक तरीका है कि आइंदा के लिए ये रास्ते बंद। लेकिन जो पॉलिसियां बनेगी, अगर कोई जमात कह रही है कि माजी में हमारी हुकूमत थी तो हमने ये मसाइल थे मुल्क के, हमने हल किए, वो रिकॉर्ड कौम के सामने है। पीपल्स पार्टी भी कौम के सामने अपना रखेगी कि हम जब 5 साल हुकूमत में थे हमने क्या किया। मुस्लिम लीग भी रखेगी, पीटीआई भी रखेगी। बजाय इसके कि हम दूसरों पे मडस्लिंगी करें, हम अपने अपने किरदार को कि हमें मुल्क किन हालात में मिला था, हम किन हालात में आगे लेके गए थे, और अगर ये सिस्टम चलता, साजिशें ना होती, निजाम को चलने दिया जाता तो बेहतरी आ जाती। और ये बेहतरी ग्रेजुअल होनी है। ये जो खान साहब ने दिया था ना तसव्वुर कि मैं यूं जाऊंगा और 200 अरब डॉलर जो पाकिस्तान का बाहर पड़ा है वो ले आऊंगा और 100 अरब डॉलर मुंह पे मारूंगा, तो ये वाला जो शराब होता है, इस शराब से मसाइल हल नहीं होते। लिहाजा आपने अपनी पॉलिसीज के साथ ही पाकिस्तान की इनकम बढ़ानी है, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस को बढ़ाना है, अपनी मैन पावर को ट्रेन करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, साथ ही साथ अपने अपने दिफा को भी मजबूत करना है। इस वक्त मुल्क के अंदर तो फिर क्या सूरत हाल है। सही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्या आखिरी गुजारिश जी कि ये जो पॉलिसीज बनती है ये मैनिफेस्टो की सूरत में आती है, तो हर जमात अपना ये मैनिफेस्टो कौम के सामने रखेगी और इसमें कोई मजायका नहीं है। इन्हीं मैनिफेस्टोज के जरिए, इन्हीं पॉलिसीज के जरिए अवाम के मसाइल, भले वो बिजली के हों, सस्ती बिजली के हों, रोजगार के हों, कारोबार के हों, ज़राअत की बेहतरी के हों, मजदूरों के हालात बेहतर करने के हों, गुर्बत के हाथ में, ये सारे काम इसी के जरिए ही होने होते हैं और दुनिया में कोई जरिया नहीं है सिवाय पॉलिसी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फिर इंडोर्स करती है इस बात को कि वाकई माजी में जो हुआ, जिस तरह हुकूमतें गईं, गिराई गईं या साजिशें हुई, इन शख्सियात का एहतसाब होना चाहिए, कल को कोई और भी शिकार हो सकता है? देखिए, कोई भी पार्टी शिकार तो सबसे ज्यादा इसका शिकार रहे। हाँ। हम तो सबसे ज्यादा, हम तो अदलिया का भी शिकार, तो कत्ल हुए, बार बार हुए, क्या नहीं हुआ। हर दौर में हमारे खिलाफ साजिशें हुई, हमने फिर भी बर्दाश्त किया और हमने डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, मोहतरमा की इस फिलॉसफी को, उसी को लेके चले। ये एक सीरियस इशू है, इसके ऊपर मैं अपनी जाती राय नहीं दे सकता, मैं जमात के साथ ही बात करूंगा और मेरा ख्याल है सीईसी के अंदर ही इस पर डिबेट होगी। अगर हुई तो फिर ही पार्टी अपनी राय दे सकती है, मैं इस पे ऊपर इंडिपेंडेंटली बात नहीं कर सकता।